तो बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर, जहां पर पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो डील हुई है उसे लेकर अब भारत का पहला बड़ा बयान सामने आया है। करीब से नजर रखेंगे, तो ये भारत की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच जो डिफेंस डील हुई है उसमें माना यह जा रहा है कि अगर दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति बनती है तो फिर मुमकिन है कि सऊदी पाकिस्तान के लिए भारत से जंग में उतर जाए। तो ये बड़ी खबर। लेकिन अब इस पूरी डील के बीच, इस पूरे पैक्ट के बीच भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा है कि हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रणनीतिक रक्षा समझौते की रिपोर्ट्स देखी हैं। जब इस समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी, सरकार को तभी से ही इसके बारे में जानकारी थी। तो ये भारत का बड़ा बयान। आगे ये भी कहा है कि हम इस समझौते से हमारी सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। भारत सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की सभी क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से समर्पित है। तो ये नाटो की तरह पाकिस्तान ने किया समझौता, सऊदी के साथ मिलकर पाकिस्तान का नया खेल, भारत के लिए कितना खतरनाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बहुत बड़ा समझौता कर लिया है। ये ठीक नाटो की सैन्य क्षमताओं की तरह ही है। जी हां, जिस तरह आपको पता है कि नाटो देश एक दूसरे पर अगर हमला होता है, यानी कि एक देश पर अगर हमला होता है तो वो सभी देशों पर, सभी नाटो देशों पर हमला माना जाता है और उसी की तरह जो कार्रवाई है वो सभी देश करते हैं। इसी वजह से एक युद्ध अभी भी चल रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध। जी हां, क्योंकि रूस ये चाहता है कि यूक्रेन अपनी जिद नाटो में जाने की छोड़ दे। यूक्रेन ये चाहता है कि वो अगर नाटो में शामिल हो जाएगा तो उसे हमेशा के लिए एक सुरक्षा गारंटी मिल जाएगी, उसकी जो जमीनें हैं वो बची रहेंगी, रूस उससे इतना उलझेगा नहीं। यही जिद पिछले 3 साल से यूक्रेन को अब तक तबाही की कगार पर ला चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने कुछ ऐसा ही समझौता कर लिया है। दरअसल पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो सऊदी पहुंचे और उन्होंने एक समझौता जिसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जाता है वो सऊदी अरब के साथ किया है। और इसके तहत यह हुआ है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी मिलकर उस देश को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे और अगर पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो सऊदी पर भी हमला माना जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी उसके खिलाफ भी उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे। तो अब यह समझौता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जैसे मैंने आपको बताया, वो सऊदी अरब की यात्रा के दौरान उन्होंने ये किया है। वो रियाद पहुंचे, जहां अल यमामा पैलेस में क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान मौजूद थे। उन्होंने उनका स्वागत किया और ये तस्वीरें आप अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तब की ही तस्वीरें। ब्रेकिंग और शॉर्ट सीधे आइए पाकिस्तान और सऊदी अरब में बड़ी डिफेंस डील। ब्रेक करिए जरा। कतर में इजरायली हमले के बाद नेटो की तरह सैन्य समझौता, एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। समझौते में न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का प्रावधान है। शहबाज शरीफ और प्रिंस सलमान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। आइए जरा इसके फ्लोर पर। ये देखिए, शहबाज शरीफ को बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि उनको एक रील बनाने का क्रेज हो गया है। जहां जाते हैं फोटो खूब खिंचाते हैं। ये देखिए जरा, अब बड़ी खबर आपके सामने। पाकिस्तान और सऊदी अरब में डिफेंस डील हो गई है। कतर में इजरायल के हमले के बाद पाकिस्तान सऊदी अरब में रक्षा समझौता है। समझौते के मुताबिक एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। समझौते में पाकिस्तान के परमाणु हथियार के इस्तेमाल का प्रावधान है। दोनों देशों में किसी भी हमले के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन पर सहमति है। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी डेवलप होगा। ओआईसी समिट में जॉइंट डिफेंस फोर्स की मांग के बीच पाकिस्तान सऊदी अरब में समझौता हुआ है। यह देखिए, अब जरा वॉल पर देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं क्या कहा गया है, यह समझिए। अब आप ये एक्सक्लूसिवली मैं आपको दिखा रहा हूं। पाक सऊदी में डील, भारत पर असर। विजय थोड़ा सा जूम इन करिए आप जरा। क्या पाकिस्तान से डिफेंस डील के बाद भारत और सऊदी अरब के संबंधों में फर्क पड़ेगा?
प्लीज जूम इन करिए, वहां से आप चाहें तो कट कर सकते हैं। ये देखें, कट कर सकते हैं आप शहबाज शरीफ को भी। मेरा सवाल है, क्या पाकिस्तान से डिफेंस डील के बाद भारत और सऊदी अरब के संबंधों में फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नाटो की तरह ही एक सैन्य समझौता हुआ है, यानी एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते पर भारत भी अपनी नजर बनाए हुए है। भारत ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के समझौते की जानकारी होने की बात कही और इसके राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव का अध्ययन करने की बात कही। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रियाद में साइन किए। बता दें कि यह समझौता अचानक ही नहीं हुआ है। कतर में ही इसी हफ्ते 60 मुस्लिम देशों की बैठक में इजराइल के हमलों पर चर्चा हुई, जहां पाकिस्तान और तुर्की ने इस्लामिक नाटो बनाने पर सुझाव दिया। ये अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो की तर्ज पर था, जिसके तहत यूरोप के कई देश आते हैं और उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिलती है। बैठक में कोई ठोस फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस दिशा में कदम उठाए। डोन अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि समझौते में साफ किया गया है कि किसी एक देश पर भी हमला दोनों देशों पर हमला समझा जाएगा। हस्ताक्षर के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि करीब 8 दशकों से चली आ रही साझेदारी, भाईचारे, इस्लामिक एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों की नींव पर दोनों पक्षों ने रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की खबरें देखी हैं। सरकार को पता था कि यह घटनाक्रम हो सकता है, जो दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक व्यवस्था को औपचारिक रूप देता है। ये लंबे समय से विचाराधीन था। उन्होंने कहा, हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के लिए यह समझौता मायने रखता है क्योंकि पाकिस्तान उसका चिर प्रतिद्वंदी रहा है। मई में ही दोनों देशों के बीच 4 दिनों की सैन्य झड़प चली थी। इसके अलावा भी अक्सर तनाव बना रहता है और दोनों देश जंग के मुहाने पर कभी भी रहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ सुरक्षा समझौता करके खुद को इस्लामिक देशों के बीच मजबूत करने की कोशिश की है। लंबे समय से पाकिस्तान की एक कोशिश रही है कि कश्मीर के मसले को इस्लाम के नाम पर बढ़ावा दिया जाए और फिर सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया जैसे देशों को साथ लिया जाए। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब ने इस समझौते के साथ ही भारत के साथ अपने रिश्तों पर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, फिलहाल भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिकली कहिए या फिर ये कहिए कि भारत ने विश्व में अपनी व्यवस्था में कुछ तो इस बार गड़बड़ कर ली है। गड़बड़ इस तरह से कि भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ पाने में कामयाब हो गया है। किस तरह से हो गया है कि अगर सऊदी पर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान साथ खड़ा होगा और अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो सऊदी साथ खड़ा होगा। इस बात को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा नाटो की व्यवस्था याद दिला देता हूं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका के साथ 32 देश, कुल मिलाकर अमेरिका समेत 32 देश इस कसम को अपने आर्टिकल 5 के तहत, नाटो के आर्टिकल 5 के तहत कहकर बैठे थे कि अगर हम में से किसी के ऊपर भी हमला होगा तो 32 के 32 देश जाकर उससे झगड़ेंगे। ऐसा ही एक डिफेंस पैक्ट करने में कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब। भारत के लिए किस तरह की चिंता है तो आप ऐसे समझिए कि भारत ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया या फिर कोई भविष्य के लिए भी ऑपरेशन अगर प्लान करता है तो सऊदी उसे अपने ऊपर मानेगा और सऊदी का अपने ऊपर मानने का मतलब है भारत के सऊदी के साथ संबंध खराब होना। इस बात की गंभीरता को आप और डिटेल में आज चर्चा में लेंगे कि कैसे ये स्थिति बनकर आई, क्यों सऊदी ने पाकिस्तान का साथ दिया, क्योंकि ये खबर अपने आप में एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री, किसी भी देश पर हुआ हमला दोनों देशों पर माना हमला जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल सेटबैक साबित हो सकता है भारत के लिए, ऐसे समय पर जब भारत एक और पाकिस्तान के साथ में चीन की नज़दीकी देख रहा हो और वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जहां भारत मजबूत था वहां सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ आ जाना हो। यह निश्चित ही भारत के लिए एक सोचने का विषय होगा। आज हम इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सारी स्थितियों को समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत अभी भी अपनी तरफ से केवल यही बोला है कि हमें इसकी जानकारी थी। इसका मतलब क्या हमने इसका कोई और ऑल्टरनेट तलाश रखा है?